श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं 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 मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं श्रीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जनविषेच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवेनीरे क्षीरवाणिधिरूपिके श्राव्यामि जन्मातान् ज्ञान सर्व सिद्धितान् ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् हलेन स्नाप्यान्ति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् हलेन स्नाप्यान्ति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् हलेन स्नाप्यान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छुवीं छुवीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों पावं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झं झुवीं छुवीं हं सं झं बं हायासा छां छीं छुं छै छै छौ छं छा छिबीं हेरां हिरीं हिरूं हिरे हिरे हिरु हुरुं रुं द्रां द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्तभुवजीवानां श्रीरस्तु विद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कर्मसिद्धार्थं सर्वविघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्रे नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद्मसादात् सधर्म श्री बलरविद्रस्तु स्वधर्म सुशिष्य वर्गाप सिद्धन्तु नः। ओम स्वदय श्रीवर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परममङ्गलं धिया यामुच्य सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकैषु यामुच्य सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नमोरते भगवते श्रीमती श्रीमद् शान्तिनाथजी को धनाजीरनाजी तीर्थंकराई श्रीमद् रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजो मोती प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुर्थ सहिताई समोषण केवल काल लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहिताई चतुर्थाड़ी को संयुक्ताई परमेष्टि पवित्राई संविज्ञानाई सुंभवी सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई तलोक महिताई अनंत संसार चकमण बदनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाई तलोक बसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्यमणि भरतफड़ा मंडल मंडिताई ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्वेद संगम सर्ग विनाशताई घाति गरम चैन कराई अजराई अभाई अस्माकम शांति धरा करता परिवरस आशा जी रोहित जी प्रियंका जी गोल्डी जी परेश जी पयो जी जीवेश जी गैरतगंज वाला परिवार सापरिवारस परेश जी पयो जी जन्म दुबर सुअवसरी अपी मणि बजाजी खुरई सा परिवारस श्रीमान बीरेन जी जैन सागर वाला परिवार सा परिवारस आमर सिंह जी जैन अतिथि जी जैन सागर वाला परिवार सा परिवारस जिनेन्द्र जी जैन योगी जी जैन इंदौर वाला परिवार सा परिवारस धन्य कुमार जी जैन इंदौर वाला परिवार सा परिवारस विजय जी जैन जीवन जी जैन दिल्ली वाला परिवार सा परिवारस अशोक जी जैन दिल्ली वाला परिवार सा परिवारस जितने भी जन शांति धारा देख रहे हैं सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना भाती हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नवरति भगवती पिछड़ा सिद्धोष क्रम साहि दिव्य तेजो मोते नमः श्री शांतिनाथ शांति कराई सर्व विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्वपत्र विनाशनाय सर्वेश शांति कराई ओम ह्रां ह्रीं ह्रीमरास्यौ शरणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि रतिकामं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि वलिकामं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि क्रोधं पापं वैरं च छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि अग्निवायुभयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वशत्रुविघ्नं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वोपसर्गं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वविघ्नं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वराज्यभयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वचोरदुष्टभयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वसस्यस्वयादिभयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वग्रहभयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वदोषं व्याधं डाम्रं च छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वपरमन्त्रं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वातघातं परघातं च छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वशूलोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वनरमार्यं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वगजासुगो महिषाचमार्यं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमार्यं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वराष्ट्रमार्यं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वकुलवेतान साग्नि डाग्नि भयानि छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्ववेदनीयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वमोहनीयं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्वास्मार्यं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि अस्माकं समस्त भव्य जीवानां
अशुभ कर्म जन्य दुखानि छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि दुष्ट जन कृतान मंद तन दिष्टि मुष्टि छल छिद दोषान छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व दुष्ट दीव दान वीर नर सान के दोषान छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वाष्ट कुली नाजन विस्मयानि छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व स्थावर जंग विश्व सर्पादि के दोषान छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व से अष्टाधिपति के दोषान छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि पर सत्तु के मानवचरण विदिशन मोहन बसी करनादि के दोषान छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर कीट करवट मट्टट पत्तन द्रोणामुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम तिस्लोकेशो व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जय अस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं समस्त भव्य जीवानां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरमस्या उषा अनाथ विद्यालमोरिहंतालम ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलित्वा दीर्घ सुरल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मनुत्वा तनुष्कीर्तिम सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं व्यथयतु तरणीश्वर द्विचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि व्यतरतु जगत्वा मुत्वा शांति धारा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। आज हम सपरिवार इस पावन पुण्य क्षेत्र पर विधान करने उपस्थित हुए हैं। प्रसंग था हमारी बहू सोनम का चंदन षष्ठी व्रत का उद्यापन करना था और हमारी भतीजी कुमारी गरिमा के चंदन षष्ठी व्रत, दोनों के चंदन षष्ठी व्रत के पूरे होने के कारण आज इस उद्यापन में हम सभी सपरिवार हमारी बहनें वगैरह सब यहाँ आई हुई हैं। बहुत ही आनंद आया। इस क्षेत्र ऐसा है कि एक संस्मरण हम बताना चाहते हैं कि आचार्य श्री सन 22 मार्च सन 1983 में ईश्वरवारा पधारे थे। तभी कुछ बना नहीं था, केवल गर्भाला था और ऊपर छोटी छत थी। तो प्रथम दर्शन करने के बाद आचार्य श्री के मुख से एक शब्द निकला था कि एक साधक के लिए जो कुछ चाहिए सब इस क्षेत्र पर है। यहाँ साधना का बहुत अच्छा स्थान है। और पूज्य मुनि श्री जब आचार्य श्री को यहाँ क्षेत्र पे आने का हम लोग निमंत्रण देते थे तो देखो देखो कहकर 9 साल बाद यहाँ आए क्षेत्र पर, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि देखो छुल्लक को क्या लाते, मुनि बना के लाए। मतलब पहले परम सागर छुल्लक जी थे, ईश्वरी मुनि की मुनि दीक्षा हो गई तो उन्होंने कहा था मुनि बना के लाए हम क्षेत्र पर। और क्षेत्र पर वो आए और आचार्य श्री के सबसे अधिक प्रभावना करने वाले जो शिष्य हैं वो इसी स्थल पर उनकी जन्मभूमि है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावना पूरे देश में कर रहे हैं। अनेकों तीर्थ क्षेत्र उन्होंने बनाए हैं। लोग अच्छे काम की आलोचना करते हैं, लोगों का मानव प्रवृत्ति है दुर्जनों की। दुर्जन अपना काम करते हैं, सज्जन अपना काम कर रहे हैं, चल रहा है। आचार्य श्री ने से एक बार लोगों ने कहा महाराज सुधा सागर जी बहुत तेज बोलते हैं, बहुत कठोर से बोलते हैं। तो आचार्य श्री ने एक शब्द कहा था कि आगम के अनुकूल बोलते हैं और हम तो उनसे बहुत कहते हैं कि कुंद कुंद की राह पर चलो, पर वो नहीं मानते। वो समंतभद्र की राह पर चल रहे हैं। समंतभद्र स्वामी का था कि जिस शहर में प्रवेश करते थे उस वाद विवाद को ललकारते थे कि किसी को वाद विवाद करना हो तो हमसे करे। और कुंद कुंद महाराज जो थे वो शांत प्रवृत्ति के थे। आचार्य श्री की वृत्ति कुंद कुंद की वृत्ति थी और कुछ सुधा सागर की वृत्ति जो है आज भी समंतभद्र की तरह दहाड़ के चलते हैं और सारा काम पूरे देश में हो रहा है। आलोचक आलोचना करते जा रहे हैं और भक्त भक्त करते जा रहे हैं। अभी पर्यूषण पर्व एक बहुत विशाल शिविर लगता है। इस शिविर से लगभग 25 अलग अलग संघ में 25 मुनिराज पिछीधारी हो चुके हैं। अनेकों लोग अभिषेक पूजा जुड़ गए हैं। और थोक में जब शिविर होता है तो
इसलिए 2-3 शिविर के पहले बौन शिविरार्थियों ने इकट्ठी 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए थे। इस प्रकार शिविर बड़ा उपयोगी है और सब इसका लाभ ले रहे हैं देश में। महाराज श्री आचार्य श्री के परम प्रिय शिष्य थे और बहुत उन पर गर्व था आचार्य श्री को कि हमारी धर्म की सच्ची ध्वजा और सच्ची प्रभावना पूज्य सुधा सागर जी महाराज के द्वारा हो रही है। जब कुंडलपुर पहुँचे थे तो सभी शिष्य उनसे मिले, पर जब पूज्य मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी पहुँचे तो आचार्य श्री मंच पर विराजमान हुए और उन्होंने एक शब्द कहा था, अब कल से ये दहाड़ेंगे, इनकी दहाड़ हम भी सुनेंगे। इस प्रकार ब्रह्मेश रामटेक में जब मिलन हुआ तब भी उन्होंने कहा था कि कोई कहीं भी रहे, पतंग की डोर हमारे हाथ में रहती, सुधा सागर कहीं रहे हों, पर हमारे आदेश और संकेतों के बिना उन्होंने एक कदम कहीं नहीं रखा, सदा संकेत में ही चलते रहे और डोर हमारे हाथ में रही। इसलिए शिष्य वो होता है जो आज्ञा का पालन करता है। मुनिराज सदा आज्ञा अनुवर्ती रहे, आज्ञा का पालन किया। कभी भी उन्होंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, स्वप्न में भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया।